वाकई इतिहास में कभी नहीं भूला जाएगा कि जो व्यक्ति, जो बेटियां देश के लिए गोल्ड लेकर आती हैं, आपने उनका स्वागत किस तरीके से किया, आपने कैसे बेरहमी के साथ उन बेटियों को घसीटा और घसीट के आप उनको बस में डालकर ले गए। आप और हम कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत में सभी को बोलने की आजादी है। अरे कैसी आजादी, जिस आजादी के तहत लोगों को प्रोटेस्ट करने की आजादी ना हो। तो एक बात बता दूं कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। हम देखना चाहते हैं कि अगर आप भी चलने दायर हैं तो हम भी जलियांवाला बाग हैं। आप चलाइए, कितनी गोलियां चलाएंगे, हमारे सीने भी उतने खड़े हैं। लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आपका जमीर जिंदा है और आपके अंदर खून है तो मेरे खून की तो एक एक ज्वाला जब तक उन बेटियों के साथ रहेगी, जब तक उनको इंसाफ और न्याय नहीं मिल जाएगा। बेटियां बैठी थी, उनको हटाने से लेकर और अब तक कोई भी देश की गोदी मीडिया का व्यक्ति, कोई एक सिंगल चैनल भी जो देश के यहाँ पर किसान भाई बैठे ना तो इनको दिखा रहा, ना देश की पहलवान बेटियां 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, उनको कहाँ लेके गया गया, कहाँ पर है वो, कोई भी चैनल नहीं दिखा रहा है। ये सब के सब सरकार के हाथों बिक चुके हैं। आज देश की बेटियां जो भारत देश का नाम ऊंचा करती है, भारत देश का गौरव ऊंचा करती है, जब ये बेटियां मेडल लेकर आती है तो उनको कहा जाता है कि ये देश की बेटियां हैं। लेकिन जब ये बेटियां धरने पर बैठती हैं तो उनको कहा जाता है कि ये तो जाटों का आंदोलन है। ये जाटों का आंदोलन है क्या? जब वो गोल्ड लेकर आती है, जब वो स्वर्ण पदक लेकर आती है तो पूरे देश के लिए लेकर आती है और पूरे देश के तिरंगे को विदेश में लहराने का काम करती है। हमारे देश की सरकार ने जो सरहद पर जो जवान हैं उनको भी बुलाकर यहाँ खड़ा कर दिया। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नई पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे थे। नई पार्लियामेंट का उद्घाटन करते हुए देश के प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि ये दिन कभी नहीं भूला जाएगा। बिल्कुल आपने सही बात कही कि ये दिन वाकई इतिहास में कभी नहीं भूला जाएगा कि जो व्यक्ति, जो बेटियां देश के लिए गोल्ड लेकर आती हैं, आपने उनका स्वागत किस तरीके से किया, आपने कैसे बेरहमी के साथ उन बेटियों को घसीटा और घसीट के आप उनको बस में डालकर ले गए। आप और हम कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत में सभी को बोलने की आजादी है। अरे कैसी आजादी, जिस आजादी के तहत लोगों को प्रोटेस्ट करने की आजादी ना हो, जिस आजादी के तहत लोगों को बोलने की आजादी ना हो। बेटियों को साजिश और षड्यंत्र के तहत पहले तो रात को सभी को, चाहे वो राकेश टिकैत जी हो, गौरव भाई हो, चाहे तमाम बड़े बड़े किसान नेता हो, सबको रात में घर में होम अरेस्ट कर दिया गया। उसके बाद में जब सबको होम अरेस्ट कर लिया, कोई धरने पर नहीं पहुंच पाया, तो जब बेटियां निकली वहां से नारी शक्ति मार्च करने के लिए, पंचायत करने के लिए, तो उनको उठाकर बस के अंदर बंद कर ले गए बस वाले। अब सोच कर देखिए कि आज आपकी और हमारी बेटियां सड़कों पर इंसाफ की मांग कर रही थी। एक अपराधी को बचाने के लिए पूरे देश की सरकार जुट गई, पूरे देश की सरकार, नेता, मंत्री, सांसद, सबके सब जुट गए उस अपराधी को बचाने के लिए। मेरे को इंतजार है 5 जून का। 5 जून को ब्रजभूषण शरण सिंह साधु और महात्मा को बुला रहा है ना, मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने पुलिस वाले तैनात हैं और जितने यहाँ पर पुलिस वाले खड़े हैं, सबसे कहना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ और देखूंगा कि आपकी बाजुओं में कितनी ताकत है कि आप 5 तारीख को कितने लोगों को डिटेन करोगे, कितनों को अरेस्ट करोगे। क्या ब्रजभूषण को रैली निकालने दोगे, नहीं निकालने दोगे? आप निकालने दोगे, इसलिए निकालने दोगे क्योंकि वो भाजपा का आदमी है और यहाँ बेटियां न्याय की मांग कर रही हैं, अपने इंसाफ के लिए लड़ रही हैं। तो कभी उन पर लाठी डंडे भाजते हो, कभी उन्हें उठा कर ले जाते हो। शर्म नहीं आती आपको? क्या आपके घर में बहन बेटियां नहीं है? या बेटियां विदेश से आई है? ये तो बताइए आप मुझे। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज जो लोग बोल रहे हैं ना कि ये पार्लियामेंट का दिन क्यों चुना, पार्लियामेंट का दिन क्यों चुना, 33 दिन से भाई साहब देश के प्रधानमंत्री के कान में पता नहीं कौन सी रूई जमी हुई है। 33 दिन से बेटियां बोल रही है, 33 दिन से, और 34वें दिन ही एक्शन लिया गया।
जिस एक्शन के तहत आपने देखा शांतिपूर्ण तरीके से बेटियां जा रही थी, लेकिन किस प्रकार से एक देश की बेटी जो देश के लिए गोल्ड लाती है, देश की सरकार उसका खून बहाने का काम करती है। साक्षी मलिक को जिस तरीके से चोट आई है वो पूरे देश ने देखा है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। हम देखना चाहते हैं कि अगर आप भी चलने दायर हैं तो हम भी जलियांवाला बाग हैं। आप चलाइए, कितनी गोलियां चलाएंगे, हमारे सीने भी उतने खड़े हैं। हम भी देखना चाहते हैं कि आपके पास कितनी गोलियां हैं। आपके पास जितनी गोलियां नहीं होगी उससे ज्यादा हमारे पास सीने हैं गोलियां खाने के लिए। मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, अमेरिका से लड़ने की, चाइना और जापान से लड़ने की, इसलिए आप हमारे देश के लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हो। अरे भैया, आप परमाणु वहां तो गिरा नहीं सकते, इससे बढ़िया परमाणु हमारे देश में गिरा दो। रोज रोज आपस में लड़ने से अच्छा है हम एक दिन मर जाएंगे तो ही अच्छा है। क्यों लड़ा रहे हो मैं आपस में? हम अपने बेटियों की इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप जानते हैं जिस दिन से वहां पर धरना चल रहा है उस दिन से उस धरने में मौजूद हूं मैं। उस धरने के दौरान कितनी बेटियां गली गली से निकल कर आ रही हैं जिनके साथ बलात्कार हुआ, जिनके साथ रेप हुआ, जिनके साथ यौन शोषण हुआ, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। पॉक्सो एक्ट के तहत 24 घंटे में गिरफ्तारी होती है, लेकिन आप ये देखिए कि गिरफ्तारी होने तो दूर की बात, एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। एफआईआर दर्ज कराने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। जो एफआईआर जो आपका और मेरा फंडामेंटल राइट है, उस फंडामेंटल राइट के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। अब सोचिए, गोदी मीडिया जो सरकार के पैरों में नतमस्तक हो चुकी है, वो गोदी मीडिया ब्रजभूषण शरण सिंह को दिखा रही है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आप ब्रजभूषण शरण सिंह को दिखा रहे हैं। वो ब्रजभूषण शरण सिंह जो एक गुंडा है, जो एक अपराधी है, आप उसको दिखा रहे हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। और इस देश की मीडिया सुन लीजिए, इस देश की मीडिया जो कहती है ना कि भैया हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये जो बेटियां धरना दे रही है ना, ये कोई मुसलमान की बेटियां नहीं है, ये हिंदुओं की बेटियां हैं। इस सरकार के राज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परेशान ना हुआ हो। बस शर्त एक है कि हम पिंजरे में कैद उस मुर्गे की तरह हैं, कसाई जिसको काटने के लिए बाहर निकालता है बस वही फड़फड़ाता है, बाकी के सोचते हैं कि हमें काटा ही नहीं जाएगा। ये उनकी गलत फहमी है। इस देश की सरकार एक एक करके सबके ऊपर जुल्म ढाने का काम कर रही है, चाहे वो इस देश का किसान हो, चाहे फिर वो इस देश का जवान हो, चाहे फिर वो अभी इस देश का पहलवान हो। एक एक करके इस देश की सरकार सभी का नंबर लगाने का काम कर रही है। आज देश के प्रधानमंत्री नई पार्लियामेंट का तो उद्घाटन कर रहे हैं। समय की थोड़ी सी कमी है क्योंकि बोलने वाले और भी वक्ता हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आपका जमीर जिंदा है और आपके अंदर खून है तो मेरे खून की तो एक एक ज्वाला जब तक उन बेटियों के साथ रहेगी, जब तक उनको इंसाफ और न्याय नहीं मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके घर में बहन और बेटी है, क्योंकि मैंने भी किसी माँ की कोख से जन्म लिया है और आपने भी किसी की माँ की कोख से जन्म लिया है, तो सौगंध आपको अपनी माँ की कोख की कि जब तक बेटियों को इंसाफ और न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक घर वापस नहीं जाएंगे। जय जवान, जय जवान, जय जवान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।